ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। कितना पीसफुल रहेगा ये, यही इसका सबसे बड़ा लोकेशन एडवांटेज है। एक ये यूरोपियन फील दे रहा है। इस पूरी सड़क पर देखिए, पूरी रोड पर देखिए, गंदगी का नामो निशान नहीं है। बिल्कुल अच्छे से व्यू आता है वैलीज का, शिवालिक वैलीज एंड कसौली। अभी भी ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको काफ़ी वो दिख रहा होगा। मतलब ये व्यू ऐसे तभी मिलता है जब आप वेकेशंस पर जाते हैं। सो दिस इज़ द एयर प्योरीफायर्स। ये और जो वैली है वो है एक्चुअल प्योरीफायर्स। वो चाहिए आपको। डीएलएफ का प्रोजेक्ट हो, एक्सक्लूसिविटी, प्रीविसी और लग्जरी ना हो, इट्स नॉट पॉसिबल। ये जो पूरा मैसिव पूरा टाउनशिप है 209 एकर्स में फैला है, और द वैली गार्डन्स का जो लैंड बैंक है वो है 34 एकर्स में फैला। बात करें अपनी लोकेशन की तो हम हैं अभी पंचकुला के सेक्टर 3 में, विच इज़ लोकेटेड इन पिंजोर कालका कॉम्प्लेक्स। अब आप सोच रहे होंगे विनवर्ल्ड रियलिटी गुड़गांव में ये चंडीगढ़ के प्रोजेक्ट के हम डिस्कशन कैसे कर रहे हैं, तो वो इस बात को समझिए कि हम अपने चैनल के थ्रू मिड लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरियस प्रोजेक्ट ही आपको दिखाते आ रहे हैं। सो डीएलएफ का जो ये मच अवेटेड सिंस 2012 जो था दी सेंटर, नॉट सेंटर बट जस्ट वैलीज के ठीक सामने, जो आपका एक वेकेशन होम बन सकता है। 365 डेज यहाँ रहेंगे तो आपको फील होगा दिस इज़ योर वेकेशन होम। सो दिस इज़ द प्लेस टू बी। हेलो एंड वेलकम टू विनवर्ल्ड रियलिटी सर्विसेज, और मैं हूँ गगन मिनोचा। आज हम जानेंगे द वैली गार्डन्स बाय डीएलएफ। आइए अंदर चलते हैं और साथ साथ बात करते हैं, इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। ये रहा 30,000 स्क्वायर फीट का एक मैसिव क्लब हाउस, जिसमें सब अमेनिटीज़ हैं जो आपको चाहिए टू लिव योर सोशल लाइफ, एक्टिव लाइफ इंप्रूव करने के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, उसके लिए सब कुछ यहाँ है। और अगर हम बात देखें यहाँ पर, ये देखिए इस प्रोजेक्ट में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, 3+1 BHK, 4+1 BHK, लेकिन 3+1 की जो भी यूनिट्स थी वो कम्प्लीटली सोल्ड आउट हैं। तो आपके पास सिर्फ हार्डली 50 to 60 यूनिट्स बची हैं 4+1 में। ये देखिए, ये आपकी मेन फ्रंट रहने वाला है। ये फसाड देखिए कितना ब्यूटीफुल है। और ये बेसिकली दो टावर हैं, स्टिल्ट पार्किंग, आपको दो पार्किंग मिलेगी विद ईच अपार्टमेंट, और ऊपर जो टेरेस है वो कॉमन है, किसी के पास कोई एक्सक्लूसिव राइट नहीं है। और ये फ्रंट में लिविंग रूम है, और ये आप जो बालकनी देख पा रहे हैं ये बहुत ही मैसिव बालकनी है। इतनी मैसिव है ये, इसे आप रूम कह सकते हैं। 9x14 इसका साइज़ है। AC यूनिट्स मिलेंगी इन ईच बेडरूम एंड इन लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया, और साथ ही साथ बेडरूम्स में आपको कबर्ड्स भी मिलेंगे। जो अमेनिटीज़ जो क्लब हाउस मिल रहा है ये आपको सिर्फ सोसाइटीज़ में देखने को मिलता है। ये आपको किसी भी बिल्डर फ्लोर्स ऐसे होता है ना जो छोटे गेटेड कम्युनिटीज़ में, वो आपको अमेनिटीज़ बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं, जो इसकी सबसे बड़ी एक USP है। और यहाँ से वैसे यहाँ पर इसको 5 बेडरूम भी कहा जाता है 4+1 को, तो आप कंफ्यूज ना हो, तो तभी मैं आपको बता रहा हूँ। और वहाँ पर जो स्टडी रूम मैंने आपको बताया 4+1, उसका साइज़ है 10x12, और जो बेडरूम्स हैं यहाँ पर उनका साइज़ है 15x12 एंड 13x12। सो 15x12 के 2 बेडरूम्स हैं, और 13x12 के भी 2 बेडरूम्स हैं। और बात करें अगर घर के अंदर की, तो बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग रहेगी, जो बेस्ट है, जो बेस्ट पॉसिबल होती है वो यूज़ की गई है। एंड अगेन इम्पोर्टेड इटालियन मार्बल यूज़ किया गया है रेस्ट ऑफ दी प्रॉपर्टी में, लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया में। और मज़े की बात सुनिए, कम क्लोजर, आपको वाइट गुड्स इसमें फिटेड मिलेंगे। आपको किचन में चिमनी, हॉब स्टेशन, डिश वॉशर, यूटिलिटी एरिया में आपको वॉशिंग मशीन मिलेगी, मतलब एवरीथिंग। देखिए इस बात को भी ध्यान से समझना, इसमें ना आपको 4+1+1+1 मिलेगा। कंफ्यूज हो गए? मैं बताता हूँ। इसमें आपको 4 बेडरूम मिलेंगे प्लस 1 स्टडी रूम मिलेगा, एंड +1 जो मैंने बताया, एक और 2 बार +1 बोला, आपको बेसमेंट में एक स्टोर रूम मिलेगा, एक मैसिव साइज का स्टोर रूम, और एक यूटिलिटी एरिया। अगर जैसे आपकी इच्छा है ना कि सर्वेंट के साथ आप अपार्टमेंट शेयर नहीं करना चाहते प्रीविसी की वजह से, तो आप जो नीचे यूटिलिटी एरिया है विद अटैच वॉशरूम, आप उन्हें वो दे सकते हैं, सर्वेंट क्वार्टर बना सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप उसे अपने हिसाब से, नीड के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इस पूरे प्रोजेक्ट में 34
एकर्स का जो लैंड बैंक है, इसमें 640 अपार्टमेंट्स हैं, विच मेक्स इट अ वेरी वेरी लो डेंसिटी प्रोजेक्ट। और साथ ही साथ 3D मॉडल में ये जो आप 4+1 जो इन्वेंट्री अवेलेबल है 4+1 BHK की, उसका साइज़ है अप्रॉक्स 3700 स्क्वायर फीट। इसी के साथ अब आपको क्लब हाउस दिखाते हैं। क्लब हाउस की हाइट देखिए, क्लब हाउस का इंटीरियर देखिए किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। तो देखिए ये रिसेप्शन एरिया रहेगा इस मैसिव क्लब हाउस का 30,000 स्क्वायर फीट का। बाकी आपको और अमेनिटीज़ दिखाते हैं। ये रहा आपका वेटिंग एरिया, अपने गेस्ट को अटेंड कर सकते हैं यहाँ पर। और ठीक मेरे पीछे द केक शॉप। कितनी एस्थेटिक सी फील आ रही है, एक अच्छे से केक शॉप में बैठे हैं। काफ़ी डिसेंट फर्नीचर दिया गया है और सामने लाइट आप देख सकते हैं कितनी नेचुरल लाइट आ रही है, जो यहाँ पर एक एलिगेंस ऐड कर रही है। और इस तरफ देखिए, ये रहा कैफ़े कम रेस्टोरेंट कह सकते हैं, जिसका नाम दिया गया है द वैली कैफ़े। 24/7 ऑपरेशनल रहेगा। मैंने यहाँ पर अभी अपनी मील खाई है तो इट वाज गुड। सो काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ पर अच्छा डिनर किया जा सकता है विद योर फैमिली। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अभी देखिए DLF की अगर हम एज अ ग्रुप की बात करें तो इनकी हिस्ट्री 75 ईयर्स की है। 75 ईयर्स की सिर्फ हिस्ट्री नहीं, लेगेसी। तो 14 स्टेट्स में इनके प्रोजेक्ट्स हैं और 24 सिटीज़ में इनके प्रोजेक्ट्स हैं एंड प्लस 150+ इन प्रोजेक्ट्स पर ये काम कर रहे हैं और बहुत सारा पर काम चल भी रहा है। इस तरफ वी हैव आवर वेरी फर्स्ट अमेनिटी। यहाँ पर वॉशरूम्स हैं आपके। इस तरफ वी हैव स्क्वॉश कोर्ट। So this is massive squash court and this is squash court number 2। तो कभी टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं रहने वाला, एक बिजी है तो दूसरा आपके काम आएगा। आइए दूसरी एमिनिटी दिखाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू माय फेवरेट, दिस इज बिलियर्ड्स रूम। 2 टेबल्स हैं, काफ़ी स्पेशियस है, सिटिंग बहुत अच्छी है, साफ सुथरा, बहुत स्पेशियस। अब इमेजिन कीजिए मेरी हाइट, एक्चुअल हाइट है 5'9" और ये है जस्ट ट्वाइस द साइज। इजीली 12 फीट का डोर है, मैसिव डोर, ग्रैंड एंट्रेंस। अब आपके लिए कुछ फैसिलिटीज़ हैं तो बच्चों के लिए भी कुछ बनता है। दिस इज क्रैच, प्लेफुल, कलरफुल, एस्थेटिक, just the way children love to be here। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड अगेन, हाइट देखिए सब डोर्स की मैसिव है, सेम है। एंड दिस इज द अनदर अमेनिटी, टेबल टेनिस। शाम का समय, जस्ट बिफोर सनसेट, दिस इज द प्लेस टू बी। अब इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ के चलते हैं। वैसे अब ये अगर आप इसका क्लब हाउस देखें, इतना वेल मेंटेन्ड रहता है क्योंकि पूरे प्रेमिसेस को जो मेंटेनेंस टीम है वो कभी DLF आउटसोर्स नहीं करता, बिकॉज दे नो कि उनका स्टैंडर्ड क्या है, वो कौन सी जेंट्री को टारगेट कर रहे हैं और कौन सी जेंट्री DLF को ही प्रेफर करती है ओवर एनी अदर बिल्डर। अभी आ गए हम फर्स्ट फ्लोर पर। वी हैव बिल्कुल सीधे सीधे जिम्नेजियम। इसका भी एक बार आपको व्यू दिखाते हैं अंदर से। इक्विपमेंट्स बेस्ट इन क्लास। देखिए अब अपने अपार्टमेंट में आपके जो जिम्नेजियम होगा, अमेनिटी जो पार्ट होगा, उसमें क्या रहता है, आपको व्यू मिलता है, सिर्फ अपना अपार्टमेंट दिख गया या अपनी बिल्डिंग दिख गई, दैट्स इट। बट एक मिनट, इस जिम से ऐसा व्यू आपको कहाँ मिलेगा बताइएगा मुझे ज़रूर कमेंट में। कहीं नहीं मिलेगा। इट्स नॉट हार्ड टू फाइंड, इट्स इम्पॉसिबल टू फाइंड। ये रहा आपका मैसिव स्विमिंग पूल। ये किड्स प्ले एरिया लेफ्ट साइड में, ठीक लेफ्ट साइड में किड्स प्ले एरिया। और ये बैंक्वेट एरिया, उधर भी आपको लेकर चलेंगे, उधर है लॉन टेनिस। और व्यू एक बार ज़रा देखिए, वेकेशन 365 डेज।
तो अगर देखिए DLF की जो 75 ईयर्स की लेगेसी है, उसमें थ्रू आउट दी ईयर्स उन्होंने सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट्स में काम नहीं किया, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में काम नहीं किया, दे हैव बिल्ट गुरुग्राम व्हाट इट इज़ नाउ। तो गुड़गांव अभी जैसा है वो गुड़गांव आई गेस DLF की वजह से ही बना है। और बाकी मैसिव प्रोजेक्ट्स जो हाई एंड रिटेल आपने DLF के प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, DLF एम्पोरियो है जो साउथ दिल्ली में है, DLF अगर हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो जो दिल्ली में हाई एंड जो द लोधीज है वो DLF भी ओन करता है। और ये रहा हमारा क्लब हाउस की एंट्रेंस जहाँ से अभी हमने एंट्री की थी, और ये रहा ब्यूटीफुल शैंडेलियर, और ठीक इस तरफ है आपका बार एंड लाउंज एरिया आफ्टर दी टेबल टेनिस गेम्स, और इसके बाद वेयर टू प्लान एंड डिस्कस द नेक्स्ट गेम। और ठीक सामने इट्स सनराइज यहाँ से आप देख सकते हैं, और ठीक मेरे अपोजिट साइड सनसेट। तो बेसिकली एक ही क्लब हाउस की दो डिफरेंट साइड्स की बालकनी से यू कैन एक्सपीरियंस सनराइज एंड सनसेट। अभी यहाँ पर थोड़ा सा फॉगी है, नहीं तो यहाँ पर एग्जैक्ट बिल्कुल अच्छे से व्यू आता है वैलीज का, शिवालिक वैलीज एंड कसौली। अभी भी ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको काफ़ी वो दिख रहा होगा, मतलब ये व्यू वैसे तभी मिलता है जब आप वेकेशंस पर जाते हैं। वैसे इस पूरे प्रोजेक्ट की द वैली गार्डन्स की अगर हम बात करें तो देखिए द वैली गार्डन्स में ना आपको आर्मी 30-40% जो है ना वो आर्मी पर्सोनल्स यहाँ पर रहते हैं। अब इसका एक ये भी एक इस चीज़ को अप्रूव करता है या प्रूव करता है कि ये बहुत वेल मेंटेन्ड एरिया है, क्योंकि आर्मी के लोगों को देखो एक मेंटेनेंस एक होता है ना, एक सोफिस्टिकेशन, एक हर चीज़ एक पहलू से चले, एक नज़रिए से चले, एक तरीके से चले, वो उन्हें पसंद आता है। तो 30-40% आर्मी पर्सोनल से आपको यहाँ मिल जाएंगे। और जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था इन 2012, तब ये लॉन्च हुआ था सिर्फ और सिर्फ 2000 पर स्क्वायर फीट, और आज 2023 में इसका प्राइस है, बाद में बताऊंगा। ये देखिए मैसिव, यहाँ पर भी एक छोटी सी गेट टुगेदर की जा सकती है। आई होप आप यहाँ से फसाड देख पा रहे होंगे। अभी देखिए ना क्लीनलीनेस कितनी है इसमें, ये सिर्फ DLF ही कर सकता है इस मैसिव स्केल पर। इतनी मेंटेनेंस को, एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करे रखना, दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। शुरू में हर कोई डिलीवर कर देगा, लेकिन उसे मेंटेन करके रखना इज द चैलेंज, एंड DLF लव दिस चैलेंज। और एक और चीज़ जिसका मुझे बड़ा शौक है, सो दिस इज गोना बी दी कार्ड रूम। तो यहाँ पर अब गेम शुरू करते हैं 4 दोस्तों के साथ। कार्ड्स गेम, पोकर पसंद है आपको? पोकर खेलेंगे, 2 से 3 घंटे अच्छी बातें होंगी, एंड वी विल कॉल इट अ डे। सिर्फ वीकेंड पर है, ठीक है। तो ये रहा कार्ड रूम। अब ना देखिए यहाँ पर आपको ना देखो 30-40% और रेजिडेंट्स जो हैं वो दिल्ली और गुड़गांव के ही हैं, क्योंकि दिस इज द रीजन, द सोल रीजन, पीस ऑफ माइंड। अगर आप यहाँ पर 30 सेकंड भी अगर मैं शांति से खड़ा रहूं, मुझे एक भी किसी ट्रैफिक हॉर्न, किसी की व्हीकल की हॉर्न की आवाज़ नहीं आ रही। ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, कितना पीसफुल रहेगा ये। यही इसका सबसे बड़ा लोकेशन एडवांटेज है। तो यहाँ पर ना आपको गुड़गांव और दिल्ली के लोग भी काफ़ी मिलेंगे जिन्होंने इसे अपना सेकंड होम नहीं, फर्स्ट होम भी बनाया है। तो मेरी तो आपके लिए सजेशन यही रहेगा कि सिटी से थोड़ा सा दूर निकलकर पीस ऑफ माइंड भी बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ द प्लेस टू बी। और साथ में DLF का नाम है, तो इससे इस प्रोजेक्ट की USP ऑलरेडी ऐड हो गई है। और बात करें शिमला की, तो शिमला यहाँ से सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव है, सिर्फ 2 घंटे। 2 घंटे में शिमला, ऐसी लोकेशन, इससे अच्छा क्या चाहिए। अभी आपको लेके चलते हैं स्विमिंग पूल के एरिया में। बैक साइड ये है, ये रहा एक ओपन बैंक्वेट हॉल, तो नहीं कहेंगे बैंक्वेट एरिया। ये बैंक्वेट हॉल देखिए 200-250 लोगों की गैदरिंग बड़े आराम से हो सकती है। किड्स प्ले एरिया। और अब एक बार इधर आइए ज़रा, मेरे पास आइए ज़रा, अब यहाँ से व्यू दिखाता हूँ आपको। अब देखिए ज़रा, बिल्डिंग को पलट के देखिए, इसे कहते हैं एक रिजॉर्ट। एक ये यूरोपियन फील दे रहा है। एक वेस्टर्न कंट्री में कोई एक होता है ना बड़ा रिजॉर्ट होता है, मूवीज़ में दिखाया जाता है, ये फील दे रहा है।
Moving forward, this is very massive swimming pool, crystal clear. और ऐसा नहीं है ये क्लोज है, इट्स ओपन, इट्स ऑपरेशनल. और स्विमिंग पूल के ठीक साथ में है लॉन टेनिस, इंटरनेशनल साइज के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से. और इसको पूरा कवर कर रहा है ग्रीन बुशेस. मतलब ऑलरेडी इतनी ग्रीनरी है आसपास, लेकिन विद इन द प्रेमिसेस भी इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि उसको एक बैलेंस किया जाए इस पूरी वैली गार्डन्स के बाहर से भी और विद इन द प्रेमिसेस भी. और ठीक स्विमिंग पूल के साथ चेंजिंग रूम, शॉवर रूम. यहाँ पर वीकेंड पर इमेजिन करिए अपना बस अब वीकेंड स्पेंड करने आए हैं. ऑलरेडी जो आप वेकेशन होम, आपका जो फर्स्ट होम है, वेकेशन होम है, उसमें एक वेकेशन, सेमी वेकेशन बना रहे हैं. सो दिस इज़ शॉवर रूम एंड चेंजिंग रूम. तो इसकी पूरे, अगर यहाँ की एम्बियंस की बात करें तो एम्बियंस, सामने व्यू अच्छा है, यू विल ब्रीद फ्रेश एयर. मतलब जो दिल्ली एनसीआर में तो नो इम्पॉसिबल, वो यहाँ मिलेगी. आप 365 डेज अपना वेकेशन में होंगे, आपको ऐसा ही फील होगा इस प्रॉपर्टी में अगर आप आएंगे तो. सो बहुत से लोग इसे अपना सेकंड होम नहीं बना रहे कि कभी कभार आएंगे या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए. अगर वो एक बार यहाँ प्रॉपर्टी पर आ गए तो दे वांट टू मूव इन राइट अवे. सॉरी, बीच में रिकॉर्डिंग रोकने के लिए एक ज़रूरी चीज़ बताना चाह रहा था. अब इडी का डीएलएफ का एक और फेस आ रहा है, एक मैसिव प्रोजेक्ट आ रहा है जो इसी के एक अंडर रहेगा, जिसे द वैली ऑर्किड नाम दिया गया है. 15.83 एकर्स में ये फैला होगा. 15.83, 16 लगभग अप्रॉक्स कह सकते हैं, जो कि काफ़ी मैसिव लैंड बैंक है. इसमें आपका सिर्फ 2 ऑप्शंस रहेंगे. फर्स्ट वन वुड बी 3 BHK, दूसरा 3 BHK प्लस 1, दैट मीन्स अ स्टडी रूम. जो 3 BHK रहेगा वो है 1890 स्क्वायर फीट, और जो दूसरा रहेगा 3 BHK प्लस 1 वो रहेगा 2480 स्क्वायर फीट. इन दोनों की अगर प्राइस रेंज की बात करें, 3 BHK कैन कॉस्ट यू 1.75 CR से 1.90, और 3 BHK प्लस 1 2.25 CR से 2.50. तो इसमें सिर्फ 500 यूनिट्स होने वाली हैं. You will get basement, utility room with attached washroom of course with each apartment. और इसमें you will get car parking of course, stilt plus 4 stories. जो आप ये पिंक पिक्चर देख पा रहे हैं ये है अप्रॉक्स 1900 स्क्वायर फीट, और ये जो आप येलो देख पा रहे हैं विच आर द बिगर सेक्शंस, दैट इज़ 3 BHK प्लस 1. अब देखिए पंजाब में, अब बहुत सारे पार्ट्स में पंजाब में, ज़ीरकपुर हो गया आपका, मोहाली हो गया, स्पेशली चंडीगढ़ हो गया, वहाँ पर ऑफ कोर्स नो डाउट मतलब बेस्ट सिटीज़ हैं. अब उसमें भी ना डेवलपमेंट अच्छे पूरे एक पीक पर पहुँच गया है, उससे ऊपर नहीं होगा. अब उस वजह से वहाँ पर बहुत कंजेशन हो गया है. अब प्राइस रेंज बात करें इसकी और प्राइस की रेंज बात करें बाकी ज़ीरकपुर, मोहाली और चंडीगढ़ की, तो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है. और ये लोकेशन जो है ना, सबसे पहले तो ये देखिए, ये मेन एंट्रेंस है. इस क्लब हाउस का व्यू देखिए यहाँ से विद इन 30 मिनट्स आपको सब कुछ मिलेगा जो एक इंसान को चाहिए होता है. नॉट वेरी बेसिक नेसेसिटीज़ बट एवरीथिंग, बी इट स्कूल, नियरेस्ट यहाँ से स्कूल आपका 5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है. नियरेस्ट हॉस्पिटल जस्ट 7 किलोमीटर्स अवे. आपका जो जैसे डीएलएफ है ना, देखिए जहाँ पर भी अपने प्रोजेक्ट्स बनाता है वो अपना आईटी पार्क ज़रूर बनाता है. सो डीएलएफ का आईटी पार्क इज़ जस्ट 15 मिनट्स की ड्राइव. और ये देखिए प्रोजेक्ट जो पूरा है 45 फीट के मैसिव रोड पर है. और विद इन दी प्रेमिसेस ये देखिए छोटी छोटी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए आपकी दुकानें दी गई हैं. ये किड्स प्ले एरिया हो गया आपका, जगह जगह पर किड्स प्ले एरिया, सो दैट बच्चों को भी एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा ट्रैवल करके ना आना पड़े. अब आपको ये सारी फैसिलिटीज़ गुड़गांव में मिल जाएंगी अनडाउटेडली, और प्राइस वो थोड़ा सा वहाँ शायद ज़्यादा मिले आपको, लेकिन ऐसा पीस ऑफ माइंड, ऐसा कंफर्ट, इतना स्पेशियस, ये सड़कें तो गुड़गांव में नहीं एंड नहीं. अब इधर से चलते हैं, आपको एक बार फसाड दिखाते हैं. इधर से भी देख सकते हैं, इस तरफ भी, लेफ्ट साइड में भी. तो लेफ्ट साइड में देखिए ग्राउंड है, प्लस 2 है हमारे पास, प्लस फिर टेरेस है, कॉमन टेरेस है, जिसका बेसिकली किसी के पास भी एक्सक्लूसिव राइट नहीं. इट्स कॉमन फॉर एवरी अपार्टमेंट, एंड ऑफ कोर्स 1 अपार्टमेंट ऑन ईच फ्लोर, विच इज लाइक वेरी प्रीविसी रहेगी आपकी, एंड प्रीविसी इज लग्जरी.
और ना देखिए, हर अपार्टमेंट और ये जो बिल्डर फ्लोर है ना, आपको पहली बात तो ऐसी अमेनिटीज़ या क्लब हाउस कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी नहीं। सो DLF ही इस मैसिव स्केल पर ऐसे इतनी क्लीनलीनेस, इस पूरी सड़क पर देखिए, पूरी रोड पर देखिए, गंदगी का नामो निशान नहीं है। क्लब हाउस देखा, वेरी वेल मेंटेन्ड, क्लीन्ड। और ये पार्किंग के लिए देखिए, गाड़ी लगाने के बाद भी इतनी मैसिव रोड कहाँ मिलती है गुड़गांव में। और इसका एक और रोड आ रहा है जो इसका बेसिकली मेन एंट्रेंस बनेगा इस प्रोजेक्ट का, जो विदिन 1 ईयर आपका बेसिकली ऑपरेशनल हो जाएगा। तो अभी आप जो यहाँ पर एंट्री करेंगे वो चौकीधानी के बाद ना एक छोटा सा लेन है, वहाँ से इसकी कनेक्टिविटी है। लेकिन 1 साल के बाद एक रोड आ रही है जिसकी कनेक्टिविटी विदिन 1 ईयर में वो ऑपरेशनल हो जाएगा, जो आपका एक अलग मेन एंट्री बना देगा। जो चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट है वो यहाँ से 30 मिनट्स के डिस्टेंस पर है, तो कोई भी चीज़ 30 मिनट्स से दूरी पर आपको मिलेगी नहीं। यू विल गेट एवरीथिंग विद इन दी 30 मिनट्स ऑफ रेंज। ये देख पा रहे हैं, एक ये एडवोकेट हैं, इन्होंने अपना बेसमेंट को, जो आपको बेसमेंट का एरिया मिलेगा, उन्होंने अपना ऑफिस बना रखा है। तो आप इसे कहीं भी किसी भी उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट है तो अपना स्टडी रूम नीचे बना सकते हैं, बहुत शांति मिलेगी, बेहद शांति। अपना ऑफिस बना सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर हैं तो स्टूडियो बना सकते हैं। गेमर हैं तो वहाँ पर एक सेटअप कर सकते हैं मैसिव सा। और ये आप मेरे लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं फसाड इसका कितना ब्यूटीफुल है। और इसका अगर आप पूरा स्ट्रक्चर जो इस टाउनशिप का देखेंगे, स्पेशली इस वैली गार्डन्स का जो पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे ना, अगर आपने स्पेन में बार्सिलोना देखा होगा ना, तो वो जितना एक अच्छे से डेवलप किया गया है, लाइक स्क्वायर यार्ड्स बाय स्क्वायर यार्ड्स, वैसे ही एक अच्छे प्रोपोर्शनेट में इसको डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ की अगर वॉल की, स्ट्रक्चरल वॉल की बात करें तो माइवन टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। तो अब देखिए, अब ना क्रक्स यही निकलता है जो गुड़गांव में और दिल्ली NCR में बेसिकली जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। अब वहाँ पर भी आप देखेंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि एयर प्योरीफायर्स लगा दिए जाते हैं। सो दिस इज़ दी एयर प्योरीफायर्स। ये और जो वैली है वो है एक्चुअल प्योरीफायर्स, वो चाहिए आपको। और पार्किंग आपको हर अपार्टमेंट में 2 कार पार्किंग मिलेंगी, तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रोड देखिए, ऐसा नहीं है रोड बड़ी छोटी छोटी कर दी है आपको पार्किंग देने के लिए। पार्किंग करने के बाद भी 2 गाड़ियां देखिए मेरे पीछे खड़ी हैं, उसके बाद भी रोड कितनी जगह खुली है इस पर। दूसरा, कंजेशन आपको यहाँ पर भूल जाइए, कंजेशन नाम का वर्ड भूल जाइए, यहाँ पर आपको कहीं फील भी हो सकता है। तो नो कंजेशन एट ऑल। तो जो चंडीगढ़ में होता है ना कि अब हो गया कि भाई वी हैव लिव्ड आवर चंडीगढ़ लाइफ या वी हैव लिव्ड आवर दिल्ली लाइफ, ठीक है, हमने एंजॉय कर लिया, बट अब थोड़ी सी शांति चाहिए। सो दिस इज समथिंग, अ प्लेस, द वैली गार्डन्स, you should be investing in, not for the rental purpose but for yourself, because you deserve peace, you deserve luxury with the DLF, the Valley Gardens। और अब सबसे ज़रूरी बात प्राइस की। देखिए, मैंने प्राइस बताया था जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2012 में, तब इसकी कीमत थी सिर्फ 2000 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट, जस्ट 2000। और आज ठीक 11 साल के बाद 2023 में इसका प्राइस है with a massive jump of 5 times, over 5 times, which is 9500 per square feet। Just imagine, इतना गोल्ड भी आपको रिटर्न कुछ भी नहीं देता जितना इस प्रॉपर्टी ने दिया है एक होम ओनर को। और इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों की नहीं है, दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट फॉर योर पीस एंड फॉर द लग्जरी। तो ये हमने प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ भी सवाल है, कुछ अपनी राय शेयर करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में शेयर करें, या स्क्रीन पर जो आप नंबर देख पा रहे हैं उस पर कॉल कर सकते हैं। इसके पूरे लेआउट देखने के लिए, साइजेस देखने के लिए हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलेंगे किसी लग्जरियस या मिड लग्जरियस प्रोजेक्ट में आपकी सेवा के लिए, और तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखिएगा।